दोस्तों, अगर हम खुले में बाहर शहद निकालते हैं तो उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मधुमक्खियों को शहद की खुशबू आएगी और मधुमक्खियाँ जो है वो शहद पीने के लिए भारी तादाद में वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। और जब हम शहद की अनकैपिंग कर रहे हैं, सिल उसकी काट रहे हैं और शहद से भरी फ्रेमों को मशीन के बीच में डाल रहे हैं, तो उस दौरान मधुमक्खियाँ उसके साथ मशीन में और बैक्स में दब जाती हैं। तो उस दौरान अगर कोई मधुमक्खी हमारे द्वारा फ्रेम को अनकैपिंग करते समय दब जाए तो मक्खी डंक भी मारती है। तो हमें खुले में शहद नहीं निकालना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज की मेरी वीडियो होने वाली है, जो किसान भाई मधुमक्खियां लेकर आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं, घर से बहुत दूर ले जाते हैं, और कुछ किसान भाई जो मेरी तरह घर पे ही मक्खियां रखते हैं। जब हम दोस्तों शहद निकालते हैं तो उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम कहीं बाहर हैं, हमें अगर शहद निकालना है तो हम किस तरह से शहद निकालें। अगर हम खुले में शहद निकालेंगे तो मक्खियाँ आ जाएंगी और वो हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना देंगी। तो वीडियो रहने वाली है उसके ऊपर, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, हिमालयन बी कीपर पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हिमालयन बी कीपर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मधुमक्खी की ही वीडियो देखने के लिए मिलेगी। साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने मेरे पीछे टेंट देख रहे हैं, ये हार्वेस्टिंग टेंट होता है। इसके अंदर हम शहद निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। हमें सबसे पहले जो हमारा बक्सा होगा उसमें से शहद वाली फ्रेमों को निकाल लेना है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले से निकाल रखी है। तो उसके बाद निकालने के बाद हमें इन फ्रेमों को निकाल के हमें टेंट के अंदर चले जाएंगे। ये हम टेंट के अंदर आ गए, और इसके बाद हम जो शहद होगा उसको अनकैप करेंगे, और उसके बाद हम इन फ्रेमों को अनकैप की हुई फ्रेमों को मशीन में डाल देंगे, और उसके बाद मशीन को घुमा लेंगे तो सारा का सारा हनी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो फ्रेमों से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया टेंट के अंदर की बात। तो बात कर लेते हैं हमें टेंट यूज़ करना क्यों चाहिए। हमें टेंट इसलिए यूज़ करना चाहिए, अगर हम बंद कहीं कमरे में निकाल रहे हैं तब तो भाई साहब कोई समस्या नहीं है, और हर जगह तो हमारे पास कमरा अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हम खुले में शहद निकाल रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि अगर हम खुले में शहद निकालेंगे तो मक्खियाँ आएंगी और वो आपको काम बिल्कुल भी नहीं करने देंगी। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास इस तरह का हार्वेस्टिंग टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा टेंट हो हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आसानी से कहीं पे भी शहद को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और इस टेंट पे सिर्फ एक बार का खर्चा है, और ये लंबे समय के लिए ये टेंट हमारा चलता रहेगा। जैसे मैंने अभी ये टेंट परचेज किया है, तो मेरा ये टेंट अगर मैं सही ढंग से हिफाजत से इसको यूज़ करूँगा तो मेरा लगभग 5 से 7 साल तक तो टेंट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और इस टेंट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इसकी जो हाइट है वो इसकी 9 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई वो 12 फीट है, और इसकी लेंथ भी 12 फीट है। मतलब कहने का मतलब ये जो टेंट है ऊपर से इसकी जो स्क्वायर में है बिल्कुल 12 बाई 12 फीट, और इसकी हाइट जो है वो 9 फीट है, 9 फीट है। और साथियों, आप कभी भी अगर इस तरह का टेंट खरीदने जाओ, आप मुझसे खरीदो या कहीं से भी खरीदो, तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, इसके ऊपर जो तरपाल लगी है वो अच्छी क्वालिटी की तरपाल यूज़ होनी चाहिए। और ये तरपाल ओस जब गिरती है या बारिश होती है तो उस समय हमारे उपकरण जो नीचे होते हैं वो भीगते बिल्कुल नहीं है। और सबसे ख़ास बात, इस टेंट की जो कॉर्नर है, यहाँ पे रस्सी बांधने के लिए जुगाड़ दिया गया। और अगर हम बम्बू टाइप होता है हमारे पास, और हम उसमें एक कोई लोहे का पीस होता है, उसमें सीधा इसको अटैच करके कहीं पे भी अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल आसानी से खड़ा इसको कर सकते हैं।
और साथियों, बरसात के सीज़न में अगर हमारी मक्खियाँ कहीं बाहर है तो उस दौरान अगर हम बारिश में भीग रहे हों तो ये टेंट जो है हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है। और मच्छर भी अगर काट रहे हो तो उस दौरान भी हम इस टेंट को यूज़ कर सकते हैं। शहद के साथ इसका और भी फ़ायदे हैं। तो इस टेंट को ख़रीदना चाहते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप इसे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में मैं इसकी डिलीवरी आपको दे दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को आपने देख लिया तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। और कोई बड़ा किसान भाई वीडियो देख रहा है, उसे ये टेंट छोटा लग रहा है 12 बाई 12 का, अगर उसे 12 बाई 15 का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आप कोई भी टूल्स या टेंट, कोई भी सूट, किसी भी साइज़ का कुछ भी आइटम आपकी होगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।